सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। जी। नेहा बहुत जल्दबाजी में है लग रहा है, क्या बात है? मैं जल्दबाजी में हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा खुश रहने की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए सोचना पड़ता है क्या? जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग आजकल बड़ा सोचते हैं कि हम तो हमने खुश सोचा कैसे कि रहें। हम भी सोचने लगे हाँ, ऐसा। नेहा हमने भी ऐसा ऐसा मत सोचा। करो बिल्कुल भी। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य जैसी बातें बिल्कुल नहीं चलती हैं, क्योंकि खुश होना तो ऐसी चीज है कि बस किसी को देख लिया तो खुश हो गए। और आजकल तो इतनी हरियाली है, कहीं कहीं जहां जहां बारिश हो चुकी है वहां तो बस पूछो मत, मिट्टी ने अपने सारे रंग जैसे है ना कि धरती पर उड़ेल दिए हैं, है ना? हाँ, खुश होने के लिए वही तो बात है ना, खुश होने का फॉर्मूला तो बड़ा ही सरल भी है और बड़ा जटिल भी है कई लोगों के लिए। कुछ बताने जा रही हैं नेहा। सखियों आप तैयार रहिए। खुश होने के जो फॉर्मूले हैं वो सबके लेकिन अलग अलग होते हैं नेहा, है ना? बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी खुशियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि ये एक जो चीज है, कोई खास वस्तु हो सकती है, कोई खास व्यक्ति हो सकता है कि जब हम इससे मिलेंगे या जब ये चीज हमें मिलेगी तभी हम खुश हो सकते हैं। या हम कुछ ऐसी पसंद की जगह पे जाएंगे तभी हम खुश होंगे, जैसे हम झरने के पास जाके खुश होंगे, कि नदी के किनारे जाकर खुश होंगे, या पहाड़ों पर जाएंगे तब खुश होंगे, है ना? हाँ, तो इसी तरह से होती है कि भाई एक लक्ष्य होता है, खुशी तलाशने का लक्ष्य बनाकर चलते हैं और छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं वो सब साइड साइड कर देते हैं उसको और नहीं, किनारे नजरअंदाज रहो, करते क्योंकि हैं। हमें जी। तो किसी खास से मिलेंगे तभी खुशी मिलेगी, या हम कुछ खास कार्यक्रम सुनेंगे, कोई खास गीत सुनेंगे तभी खुशी मिलेगी, या हम फिल्में देखने जाएंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे मौके पर जब हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ ये हमें करना है, और बहुत हम उसके लिए उत्साहित भी रहते हैं, और कहीं कभी कभी तो बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, जी। है ना? कि उत्साह इस हद तक रहता है कि जो आसपास की जो चीजें होती हैं वो दिखाई ही नहीं देती। हाँ, और हम ऐसा सोचते हैं कि बस इसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी ओर बढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो बीच में आ रही हैं, जो छोटे छोटे पल हैं, वो तो सब जा रहे हैं और बिल्कुल। उनका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले रहे हम। आनंद नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम बराबर जो बात करते हैं कि वर्तमान में जिएं, और खास तौर से खुशी के लिए तो कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए मन खुश होना चाहिए। आप बस सोच लें कि आप खुश हैं तो भी जी। आप खुश हो जाती हैं। हमें तो हाँ। ऐसा भी लगता है ना? और कई बार ऐसा होता है कि जब बस हम जा रहे हैं और बारिश की एक छोटी सी बूंद हमारे ऊपर आ गई तो हम खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे खुश होते हैं कि लगता है कि सड़क पर कोई और तो नहीं देख रहा कि ये क्यों मुस्कुरा रही हैं। वो बड़ा अच्छा होता है, ऐसे बीच में किसी अपरिचित को देख के मुस्कुरा लीजिए और फिर चले जाइए। या आप अपने आप में खुद में मुस्कुरा रही हूँ तब भी बड़ा मजा आता है कि सामने वाला सोचता है कि कुछ जरूर सोच रही है अंदर अंदर, और तभी ये इतनी खुश है ना? और एक बात और है कि ये जो बात है कि हम सोच लें या बारिश की एक बूंद हमारे ऊपर पड़ गई तो हम खुश हो गए, कभी कभी सूरज की किरणें भी जब पड़ती हैं तब भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी अगर गुनगुनी जब हो लगती हैं ये किरणें, और दोपहर की बात ना करें। और खासकर जब बारिश के समय बारिश हो रही है और सूरज की किरणें आ जाए तो दिख जाता है इंद्रधनुष। क्या बात है। फिर तो मुझे लगता है इंद्रधनुष देख के तो सबकी खुशियां आ अपरंपार हो जाती जाती हैं। बिल्कुल लगता है कि वाकई ये इतनी दुर्लभ चीज है कि बहुत बहुत अनोखा कोई ऐसा समय आता है तभी ये बनता है इंद्रधनुष। तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खुशी की एक बात और है नेहा, ये हमने अक्सर महसूस भी किया है जी। कि जैसे कि फोटो खींचती है, या हम आजकल तो अगर ये हम कहें कि वो जमाना तो नहीं है कि कोई रील कैमरे में भरवाए और फिर कहे कि स्माइल और ये और वो। अब तो कैमरा हाथ में है हमारे, तो हम खुद भी अपनी फोटो खींचते हैं, और उस समय जब हम स्माइल करते हैं या जो मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हैं फोटो खींचने के लिए या खिंचवाने के लिए, तब जब मुस्कुराहट आती है तो कहीं ना कहीं से मन एक बार खुश हो ही जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आप जरा सा मुस्कुराते हैं तो दिमाग को लगता है कि आप खुश हैं, और वो जो एक रसायन होता है खुशी वाला वो आपके लिए आपके शरीर में छोड़ता है, जिसके जरिए आप खुशी महसूस करते हैं। लेकिन इस खुशी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका शरीर महसूस करता है, यानी कि आपका दिल, दिमाग, मन सब महसूस करता है, और एक तरह से पूरी तरह से हम
खुश हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर कभी आप उदास हों तो आप चेहरे पर स्माइल लाएं, और जैसे कि नेहा कह रही है ना कि होठों को इस तरह से ले आएं कि हम मुस्कुरा रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें खुशी मिलेगी। और जब जैसे इस वक्त हम मुस्कुरा रहे हैं तो वाकई हम बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हम सखियों से बातें कर रहे हैं। तो नेहा, हमें लगता है कि कभी कभी कहते हैं ना कि बनावटी हंसी या बनावटी चीजें भी अच्छी चीजों में जब पानी हो तो की जा सकती हैं। हाँ, इससे हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि हम खुश हैं, और अपने विचारों को जब हम बदलते जाते हैं कि खुशी छोटी छोटी चीजों से भी हमें मिल सकती है, तो आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हमें दिखने लगती हैं जिससे हमें लगता है कि हम खुश हैं। कभी कभी कोई चीजें ऐसी होता है ना, कुछ सिक्के हैं जो बंद हो गए हैं, वो किसी के पास नजर आ जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो हम तब चलता था, हमारे जमाने में चलता था। और फिर हम अपने जमाने में चले जाते हैं, फिर अपने जमाने में जब जाते हैं तब तो वाकई खुशियों का खजाना खुल जाता है। तो कुछ ऐसे ही जमाने में चले या गीतों के जमाने में चलते हैं? गीतों के जमाने में चलते हैं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा रे किरण किरण चुन कर धरती सज के सुनहरी बन गई रे। मैंने कहा सपनों से सजो तो वो मुस्कुरा के सज गए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई सजने के लिए, सजने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए। ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन, ये शाम तो यूं हंसे जैसे हंसे दुल्हन, ये शाम तो नीले नीले सावले अंबर में रंग जो गुलाबी लगे भरने। मैंने कहा रंगों से छलको तो वो जग ये सारा रंग गए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई रंगने के लिए, रंगने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंस दिए।
तो फूल तो इतनी आसानी से हंस दिए, उन्हें ऐसा कहा होता है नेहा? हंसिए, वो हंस देते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा लगता तो है। इस बार करके देखते हैं, ठीक है? और हम फूलों के पास जाकर देखते हैं कि क्या हमने उनसे कहा तो वो हंस दिए। वैसे हमें लगता है कि जिससे आप कहते हैं कि हंस दो तो वो हंस ही देता है, लेकिन बात यह है कि आप कितनी मोहब्बत से, कितनी शिद्दत से ये बात कहते हैं, है ना? हाँ, और अगर हम चाहते ही हैं कि कोई किसी आसपास के लोगों में खुशियां बांटना अगर हम चाहते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा तो मिलता ही मिलता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ जो बांटने वाली बात कर रही हो नेहा, उसमें एक बात बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने अंदर खुशी को समाहित करें, यानी पहले खुद खुश होंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम बच्चों को देखकर क्यों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं हर वक्त, इसलिए हम उनको देखते हैं एकदम से हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है, तो उसके पास खुशी की एनर्जी है, खुशी की ऊर्जा है, वही वो हमें देता है। तो जाहिर है कि हम भी खुश हो जाते हैं। वो निश्चल सा रहता है, उसको कुछ भी आपने कह दिया तो वो खुश हो गया। जरा सी देर के लिए वो अगर दुखी भी हुआ, उदास भी हुआ, तो फिर वो कुछ भी आपने हल्का सा बहलाने की बस जरूरत है, वो बस तुरंत खुश हो सारी जाते चीजें हैं। भूल के आगे बढ़ जाते हैं वो यानी लोग। कि हमें भी अब हमें बहलाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन खुद खुद बहल जाना चाहिए। जी। और ये भी आप करना चाहिए कि जैसे कि किसी से हम मिल रहे हैं पहली बार, तो सखियों इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि मिलते ही आप ये मान के चलें कि ये बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा पहले ही हम जज ना कर लें कि अरे ये फला शहर से आया है तो ऐसा होगा, या इस जात धर्म का है तो ऐसा होगा, या इस उम्र का है तो ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें ना सोचें। अक्सर हम मान के चलते हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं, इस प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, उस प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। पहले से हम अगर ये मान के चलेंगे तो फिर हम उसी तरह से उनसे बातें करते जी हैं। हाँ। हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो उनकी बात भी खुलकर स्वीकारते नहीं है, स्वीकारते समझते नहीं नहीं है इसके पीछे इनका क्या मकसद होगा। इस तरह की विचार हमारे मन में बैठे होते चलते रहते हैं हैं। ना। तो अलग ही एक जासूसी चालू रहती है, टाइप की चलती तो हम रहती हंस है। नहीं सकते हैं। पूरे टाइम हमें नजर रखनी होती है। इस तरह से जब हम सोचने ये लगते कहने हैं, का इनका क्या मतलब था? अच्छा तो ये मुस्कुराए इस वक्त क्यों? इस समय तो इन्हें नहीं मुस्कुराना चाहिए था, या कुछ ज्यादा नहीं हंस दिए, या ये हंस रहे हैं तो इसका मतलब तो नहीं कि ये हमारे घर रुक जाएंगे 2-4 दिन। हाँ। तो ये इस तरीके के बहुत सारे जो सवाल हैं, वो जो जिन्हें हम सच में कह सकते हैं कि वो फालतू के जो सवाल होते हैं, उनको ना उपजने दें, बल्कि खुले दिल से मिलिए। और बहुत सारी चीजें जो पूर्वाग्रह से जब हम ग्रसित होकर मिलते हैं तो समस्याएं ही पैदा करते हैं। जो वो बोल रहे हैं उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए, न कि उस वाक्य के पीछे या उनके पीछे का कुछ और उद्देश्य आप सोचें। जो नहीं कहा गया उसे जानने की कोशिश करने के चक्कर में हम जो कहा गया उसे भी स्वीकारते नहीं है, और कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे अलग ही होते दुनिया हैं। में जी रहे होते हैं। इसलिए खुशियां नहीं मिलती हैं फिर ऐसा जी करने हाँ। से हमें। तो खुशियों के लिए बेहतर है कि जो आमतौर पे कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन, बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच में, दो अक्षर के बीच का जो है वो भाव, वो सब ज्यादा पढ़ने की कोशिश न करें। सीधा सरल सा अगर हम जीवन गुजारते हैं तो जाहिर है कि खुशियां हमारे हाथ में रहेंगी, हमारे पास रहेंगी, है ना? जी, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी काम के लिए हमने पूरी तरह से अपनी जद्दोजहद की है, पूरी मेहनत की है, और अंत में जाके वो काम पूरा नहीं हो पाता है किसी या वजह से। परिणाम जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं आया। जी, तो ऐसे में हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे साथ तो बहुत गलत हो गया है, अरे ऐसा तो पूरा होना ही नहीं नसीब चाहिए खराब हो जाता था। है भाई। हाँ, हमारा तो भाग्य ही फूटा है, हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। हम जो भी कुछ करने जाते हैं हमारा ऐसे ही हो जाता है, तो हम तो ये कर नहीं सकते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम बिल्कुल आत्मविश्वास खो जाता है। हम जी कहते हैं हाँ, और इतनी बुरी तरह कोसने लगते हैं कि कभी कभी ये लगता है, कुछ यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि अरे हम पैदा ही गलत हो गए। ये स्थिति आ जाती है। जी, होता है तो कई आप वहां बार। तक न जाए, जी। जन्म तक न जाए। बहुत अच्छी बात नेहा कह रही है कि भाई जो अगर हमें कुछ नकारात्मक परिणाम मिल रहा है जी, तो हम ये मान के चलें कि इसके बाद कुछ बेहतर आएगा, कुछ अच्छा हो सकता है। और जो भी चीजें होती हैं, अगर वो सफल हो या असफल हो, जब तक हम कई महापुरुषों की जीवनियां भी अगर हम पढ़ते हैं तो असफलता से ही सफलता फिर उन्हें मिली। बिल्कुल ये तो बात हो सही सकता है कुछ एक अच्छी जगह हो जहां आप जाना चाहते, मतलब आपका जाना वो भाग्य की बात कह सकते हैं, आप यहाँ नियति कह है, सकते हैं। नियति जी है। ये वहां पर ये उसी वक्त होना था, या यूं कहें नेहा, एक बात और है कि जैसे जो चीज हमने सोची थी कि यही हो सकता है कि वो होना हमारे लिए अच्छा ना रहा हो। हाँ, ऐसा भी संभव है, आप कई ऐसा भी बार सोच ऐसा होता सकती है। हैं। जी, तो ये, लेकिन ये तो वैसे ही है ना, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद करता है और वो बच्चे के लिए जो होता है कि नुकसानदेह है, लेकिन बच्चे को उस वक्त लगता है कि उसका पूरा जीवन इसी पर टिका हुआ है, और यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। लेकिन हो सकता है कि प्रकृति ने हमारे लिए
लिए कुछ और सोचा हो और हमारे लिए कुछ ज्यादा बेहतर हो, और वो बाद में पता चल जाता है। तो इसलिए स्वीकार करने की आदत डालनी जरूरी है। चाहिए। चाहे वो कोई काम, किसी काम में असफल हो गए तो भी हार या को किसी व्यक्ति को भी स्वीकारने हमें की। स्वीकार करना चाहिए कि जी। अब आ गए हैं, हमें इनसे बातें करनी है तो करनी है। जी। तो इस तरीके की चीजें जो है स्वीकारोक्ति होनी ही चाहिए। और एक बात और है, सफलता असफलता की बात अगर हम करें तो प्रकृति का एक खास जो नियम है उस पर अगर हम गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि सूर्य को अगर हम देखते हैं तो कभी ध्यान दिया होगा कि जब उदित होता है तब जो उसका जो रंग होता है और जो प्रकृति की लालिमा होती है वही उसके अस्ताचल में जाते वक्त भी होती है। ये बताता है कि जब हम अस्त हो रहे हैं, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो नकारात्मक पहलू है। हम कहते हैं अस्त हो रहा है सूर्य, तो यानी कि जब हम कुछ नहीं मिलता है तब, और जब हम उग रहे होते हैं यानी कि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं, तब दोनों समय एक स्थिति होनी चाहिए हमारी। ये हमें सूर्य से देखकर समझ सकते हैं, सबक ले सकते हैं। जी हाँ। तो ये प्रकृति हमें ये इस तरीके की जो है वातावरण इसीलिए बनाती है कि ये मान के चलिए कि दोनों स्थिति में हमें समान रूप से रहना चाहिए, यूं ही लालिमा बिखेरते रहना चाहिए। बिल्कुल। और जब हम शुरुआत कर रहे हैं तब हम जैसे हैं, और अगर हम असफल हुए, हम उस वक्त भी अपने आप को स्वीकार करके कि ऐसा क्या था हमारे पास जो नहीं मिला है तो नहीं मिला, लेकिन जो हमारे पास है उसमें कुछ ना कुछ हमें इजाफा ही हुआ है, क्योंकि हमें अनुभव तो मिल ही गए उस काम को करने के पूरे। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हमारा इसमें नुकसान क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें यहीं पर है, अनुभव जो मिला है वो आगे हमें जरूर काम में आएगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको लेकर हम खुश रह सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे नेहा ने नई घड़ी खरीदी है तो हम इनसे चाय पी सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, चाय तो पीना ही पड़ेगा। अभी ऐसा होता है, अरे ये घड़ी, अरे ये तो भाई इसके लिए क्या चाय? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बनती है बात तो बनती है ना। जी जी बिल्कुल। घड़ी के लिए भी चाय, घड़ी के लिए एक गाना सुनवा देते हैं। अच्छा, ऐसा? जी। महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, सरसराए छू के जाए, बहती हवा को कोई थाम न पाए, इस सफर में दुख सुख सारे जिंदगी की गठरी में बांध के लाए, खुशियाँ आंसू सपने खोए बिछड़े अपने हमको याद आए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। मन की गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए तड़पा जाए, दिल की बातों को होठों पे न लाए, दिल की बातें जितनी आंखें कहती अपनी तू पढ़ ना पाए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए
चलते जाएं, मंजिल आए या न आए। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए। तो खुशियों की तो बात हो गई रेणु जी की, कैसे खुश रहा जाए। अब हमें लगता है सखियां कई चीजें तो अपनाती भी होंगी और कई चीजें अपनाएंगी भी। बिल्कुल, क्योंकि जो छोटी-छोटी चीज़ें हम तो बस यही चाहते हैं, ये कहने का मतलब हमारा सिर्फ यही है कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशिए। और ये पहले हम करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये बड़ी सामान्य सी चीज़ हो गई है कि नई घड़ी खरीदना, नए कपड़े पहनना इतना रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है ज़िंदगी का कि अब उसे हम एन्जॉय करना छोड़ चुके हैं। जी, पहले तो लेकिन त्योहार हुआ करते थे ये सब। हाँ, ये बात तो है कि खीर भी बस त्योहारों पर बनती थी, हलवा पूड़ी भी तभी बनती थी। अब तो जब मर्ज़ी हो तब मना लो त्योहार, है ना? हाँ, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हम लड़कियों को बड़ा मतलब लड़कियों का मुद्दा उठाने वाली हूँ मैं। ऐसा? जी, मैं ऐसा होता है मतलब कि क्या मैं दूर हो जाऊं या इसका समर्थन करूं? नहीं नहीं, आप हमारा समर्थन करिए, ऐसे कैसे? आप हमारा कैसे? समर्थन कीजिए। मैं विषय देखना पड़ेगा। जी, तो विषय तो ये है कि जब लड़कियां छोटी मतलब कहिए कि 12-13 साल की होती हैं, तभी से उनकी एक अलग कवायद शुरू कर दी जाती है। जैसे जैसे कि भाई दूसरों के बनाना घर सिखाया जाना जाता है, है, ऐसा? दूसरे के घर जाना है, कैसे रहेंगी, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, अरे! ये मत खाओ, ये वहां नहीं मिलेगा तुमको खाने के ये लिए। तो दुखती रग है भाई, जी जी दुखती जी, रग है। ये बहुत खाने सारी नहीं हमारी मिलेगा, सखियों की। बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। और किशोर सखियां सखियां जो होंगी वो इन दिनों गुजर रही होंगी इन सारी गुजर रही चीजों से। होंगी। तो व्यावहारिक रूप से देख रही होंगी कि क्या उनके साथ हो रहा है, और हमारी जो दूसरी सखी हैं वही कर रही होंगी। ऐसा भी नहीं कि कोई और कर रहा होगा, जी जी पिताजी जी, नहीं जो करते उनके ये साथ सब हुआ काम। है हुआ था। यानी कि ये जो बातें हैं सखियों, ऐसा नहीं है हम बहुत हल्के तरीके से कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि विषय बहुत हल्का है, बहुत ही गंभीर विषय है। हम आमतौर पे अपनी बच्चियों को इस तरह से बांधते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे मत हंसो, ऐसे मत उठो, वैसे मत बैठो। ठीक है, अच्छी बात सिखाइए, लेकिन वहीं बढ़ते बढ़ते ये इस कदर बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि मतलब ससुराल ना हो गया जैसे उसके लिए कोई जेल है या कैद में वो जी, जा रही है। एक विचार पहले से ही बनने लगता है जी। कि भाई जो ससुराल में जो हमें सास मिलेगी वो शायद हम पर बहुत सारी पाबंदियां लगाने वाली जी। हैं, जिनके लिए हमें अभी से तैयार किया जा रहा है। ससुराल का जो घर होगा वो शायद हमारा अपना नहीं है, तो इसलिए हमें इस तरह से नहीं, वहाँ किसी और तरह से रहना है, हमें इस तरह से उठना बैठना नहीं है, हमें वहाँ जल्दी उठना होगा, हमें ये करना होगा, वो करना होगा। तो कई सारी बातें ससुराल की बात आने से पहले ही ससुराल के बारे में मन में आ जाती आ है। जाती हैं। और फिर जो हम जैसे पहले कह रहे थे खुशियों की बात, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण जी फिर वो जो है ना कि वहाँ की जो खुशियां भी हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारी अपनी नहीं है, तो जी। हमें खुश नहीं होना है। अगर जाते ही उन्हें किसी बात के लिए जरा सा भी अगर टोका ना भी जाए, एक आम तौर पर हाँ। भी कहा जाए, क्योंकि हर परिवार का मजाक करने का अपना तरीका होता है, हर परिवार की बातें अलग अलग तरीके की होती हैं, खान पान अलग ढंग से जी होता है, समय अलग होता है, तो उन्हें लगता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं है या हमारे लिए विशेष तौर से किया जा रहा है क्योंकि मैं बहू हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चियों के ऊपर पहले से ऐसा उनको ना बनाए। हो सकता है कि जितनी आजादी आपने दी है ससुराल में उससे ज्यादा उसे आजादी मिले, ज्यादा अलग तरीके का सुख मिले। और सुख के लिए इसलिए नहीं कह सकती हूँ मैं बार बार, क्योंकि सुख की परिभाषा सबकी जी। अलग है। और एक संकोच सा पहले से ही मन में आ जाता है कि हमें बहुत सारी चीजें वहां कहनी ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें वहां करनी ही नहीं है, जो हम अपने मायके में करते हैं हमें ससुराल जाकर तो ये सारी चीजों के बारे में सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं है। या कभी हाँ। आपकी छोटी सी चीज है, जैसे अगर आपको सब्जी अपने पसंद की कुछ खानी है तो शायद हम कह ही नहीं सकेंगे, ससुराल में बिल्कुल नहीं कहना है। जी। तो ये सारी चीजें पाबंदियां ना लगाएं। हो सकता है कि उसको ससुराल ऐसा मिले कि वो कहे और उसका पूरा हो जाए मन का, तो जी। उसको अपने ढंग से देखने दीजिए। एक जरूरी चीज है कि वो जरूरी नहीं है कि आप किसी और के घर जाने वाले हैं इसलिए आपको सिखाए जाएं, वो एक जीवन के लिए जरूरी चीजें। आप कहीं भी बाहर जाती हैं, बिल्कुल। आपको खाना बनाना आना चाहिए, किसी को भी। नहीं, वो तो आप जी। अपने घर में भी हैं तो जैसे उठने बैठने के तरीके की जो हमने बात की, वो आप मायके में भी हैं तो वही सलीका वही सलाहियत होनी ही चाहिए। जी। और इसलिए आप सिखाइए क्योंकि वो खुद, और ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को, वो चीजें हैं कि किस तरह से हंसना है, किस तरह से बोलना है, बड़ों से कैसे बातें करनी है, जी। कैसे सम्मान करना है, ये तो सिर्फ बेटी को क्यों, बेटे को भी तो हम कहते हैं कि बिल्कुल। वही सब चीजें बताई जाएं। लेकिन इससे आगे भी एक बात और करना चाहते हैं नेहा, कि आमतौर पे ये बात बढ़ते बढ़ते इस तरह से पहुंच जाती है कि उसकी पढ़ाई तक के लिए कह देते हैं कि भाई जब तक शादी नहीं हो रही तब तक BA MA कर लो, उसके बाद भूल जाओ पढ़ाई लिखाई जी। भी। कई बार तो कुछ अगर कोई नौकरी करना चाहती हैं या उनके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, उनके लिए बहुत सारी भविष्य की
योजनाएँ खुली हैं उनके लिए, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं, फिर भी उन्हें ये कहा जाता है कि भई आप अब या जो तो करना उन्हें है ससुराल में जी, जाके करना। या तो उन्हें एक दो टाइम लिमिट दे दिया जाता है कि भई आपके पास 2 साल हैं, अब आप 2 साल में जो करना चाहते हैं अपने मन की कर लीजिए। तो इस तरह से लगता है कि अभी आगे जाके तो ज़िंदगी है या नहीं है, हाँ, ये मतलब 2 बिल्कुल यहाँ पर 2 पूर्ण दिन विराम 2 लगने साल में वाला जीना है। है। जी। ऐसा लगता है कि पूर्ण विराम लगने वाला है, तो ऐसा मत उसे बताएँ और हम बेटियों से भी खुद ब खुद कहते हैं कि ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि जी। आप भी पढ़ी-लिखी हैं, अब तो बहुत बच्चियाँ समझदार भी हो गई हैं, बहुत कुछ देख कर भी समझ रही हैं। समाज किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है हुँ। और किस तरह से उनको अपने करियर के बारे में सोचना है, कैसे परिवार को अच्छे से चलाना है, जी। अपना काम करते हुए कुछ सखियाँ तो चाहती हैं कि व्यवसाय करें, उन्हें भी वो भी मौका दीजिए। हो सकता है कि वो व्यवसाय जो उन्होंने शादी के पहले शुरू किया है, वही उसी की वजह से उनकी अच्छी जगह जी। शादी हो जाए, तो ऐसा तो ऐसा मत अक्सर होता सोचिए। है और इस हाँ। तरह से हमें ये भी सोच के चलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमें ससुराल में परेशानियाँ आएँगी, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हाँ। हम यूँ भी काम करके अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, जिससे हम उनकी मदद भी कर सकते हैं हाँ, ज़रूरत पड़ने पर, बिल्कुल। या अपना एक हम आर्थिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। जब कभी भी हमें कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, तो भी आर्थिक रूप से मजबूत रहने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरी है, बल्कि जी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत हुँ। ज़रूरी है, क्योंकि उससे अब जा आम तौर पे देखा जा रहा है कि समाज में भी ज़रूरत है और दूसरा मानसिक रूप से आप एक आपका जो मन है हुँ। वो बढ़ता है और आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, हौसले बढ़ते हैं। उसकी वजह से आप बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकती हैं, रिश्तों को अच्छे से निभाते हैं जी। और एक ये मन खुला भी रहता है कि ठीक है, ठीक हर समय ये मतलब नहीं है कि आत्मनिर्भर है तो जी। उसका मतलब कि सिर्फ आप उच्छृंखल हो जाएं या आज़ाद हो जाएं या हुँ। सबको दबाने की कोशिश करें। एक उसका दूसरा पहलू भी है कि उससे जो भी काम आप करते हैं आत्मविश्वास आपका बढ़ता है और अगर औरतों में दिखता है तो और अच्छी हुँ। बात है, क्योंकि आमतौर पे वो बच्चों को संस्कार देती है, तो अगर जी। उसका संबल बढ़ा हुआ रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, तो जाहिर है कि अच्छे बच्चे को परवरिश देगी और बच्चे जो निकलेंगे पढ़कर वो जी। जाहिर है कि एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, है जी, ना? तो वो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि भई अब ऐसा ना कहा जाए कि, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें कहा जाता है कि 2 साल में आपको जो करना है कर लीजिए, हुँ। तो वो कुछ अच्छा कर भी सकती हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग है मान लीजिए जी। थोड़ी लंबी, तो वो सोचती हैं कि अब जब ट्रेनिंग पूरी में नहीं हो जाएँगे, जब सकेंगी। पूरी होगी तब तक तो हमारे पास टाइम नहीं है। हुँ। तो उससे अच्छा हम वो कम में संतोष कर लेती हैं कि चलिए जो शुरुआत ही छोटा-सा नहीं मिल रहा करती हैं है उसका। जी, तो हो सकता है भविष्य में उनके लिए जो एक बड़ी अच्छी उनका भविष्य उज्ज्वल होने वाला है, जी। वो भी वो रोक लें खुद। यानी कि जो अवसर उनके लिए खुला था वो जी। उसको उन्होंने रोक लिया और सिर्फ उन्होंने नहीं रोका, बल्कि समाज में एक अच्छी चीज़ जो मिलने वाली थी समाज को, हुँ। उससे समाज को भी आपने वंचित किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप सबको समझना पड़ेगा और अब तो आकाश खुला हुआ है, जो जितनी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो जितनी उड़ान भरना चाहें उतनी जी। भरें और भर भी रही हैं। तो हाँ, और अब लोग भी इतने खुले हुए हैं कि वो भी ऐसा नहीं चाहते कि बस उनके यहाँ की जो बहू आने वाली है वो बिल्कुल काम-काज ना करे और घर में ही बैठी रहे। वो चाहते हैं कि वो अपने तरीके से काम-काज करती रहे, या तो कई बार फैमिली बिज़नेस भी जॉइन करवा लेते हैं। जी हाँ, फैमिली बिज़नेस और एक ख़ास तौर से एक बात और नेहा है हुँ। कि अगर हम देखें हुँ। व्यावहारिक रूप से, तो अब रसोई घर में उतना समय नहीं देना पड़ता है जितना कि जी। पहले देना पड़ता था। अब सुविधाएँ वैसी हैं। जी। हाँ, इतने सारे उपकरण आ गए हैं हुँ। जिनसे कि हमें मदद मिल जाती है, तो उसका जो समय जो बचता है उसका जी। ज़ाहिर है कि सदुपयोग करना ही चाहिए। चाहे आप अपने शौक पूरे करके करें या कोई व्यवसाय करके। लेकिन हम मुद्दा जो कह रहे थे वो ख़ास तौर से वो ये कि बच्चियों को उनके मन का करने दीजिए, उन्हें किसी सीमा में ना बाँधें कि इतना तुम्हारे पास समय है या ऐसे ही जी। करो, वैसे ही करो, ये मत करो, वो मत करो। ये टोका-टाकी थोड़ी-सी हमें कम करनी चाहिए जी। और देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। हुँ। हुँ? तो बस अब नेहा कहेंगी।
घर में ऐसी बतिया करे रसिया बनते हो, रसिया बनते आए गए हो। हम तो है छुई मुई बता करियो भंवरा बनते आए गए हो। हमका बनाने अपनी दुल्हनिया, हमका बनाने, हमका बनाने अपनी दुल्हनिया। बाबुल से हमरे पूछे बिना दुल्हा बनते हो, दुल्हा बनते आए गए हो। हम तो है छुई मुई बता करियो भंवरा बनते हो, भंवरा बनते आए गए हो, भंवरा बनते आए गए हो। तो इस तरह से होती हैं, जब तैयारी होती है तो ऐसे वो छुई मुई हो जाती हैं लड़कियां, क्योंकि उनको इतनी सारी नसीहतें मिली होती हैं कि वो सोचती हैं अब तो मतलब दुश्मन के इलाके में पैर रखने जा रहे हैं हम। ऐसा भाई ऐसा बिल्कुल ना सोचे। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार करती है और एक नई जगह है हर चीज़। जैसे हमने पहले कार्यक्रम के शुरुआत में जो खुशी की बात कही थी, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। हम उसको कोई भी सिचुएशन हो उसको हम स्वीकार करें और उसको अच्छे से उसका आनंद उठाइए। जी। हम तो यही कहेंगे आपसे, और खुले मन से जाएं। ये बिल्कुल ना सोचे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ऐसा होगा, हमें टोका टाकी की जाएगी, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। हाँ, जज ना करें, जज किए बगैर जाएं। बल्कि मुझे तो लगता है कि एक आध सहेली इस तरह की होनी चाहिए, सहेली या दोस्त हमारे ऐसे होने चाहिए जिनसे हम खुल के सारी बातें कर सकें कि हमें अगर परेशानी हो रही है, हमें डर लग रहा है तो पहले से मायके से लेके जाना चाहिए। लेके जाए नहीं, आजकल तो फोन है और सोशल मीडिया, उसके जरिए हम बात कर सकते हैं। ये तो बहुत पहले के जमाने की बात थी कि जब लड़कियां जाती थी विवाह करके तो साथ में एक दासी या यूं कहें कि सेविका जैसे किसी को भेजा जाता था, ताकि क्योंकि एक बात और है कि पहले ये सब जो रिवाज है उसकी वजह थी, कम उम्र में विवाह होता था, फिर बच्ची को कुछ संकोच न हो, कुछ कहने में कुछ मांगे नहीं, और पता नहीं किससे मांग लेगी, क्या मांग लेगी, तो कहीं उसकी हंसी हसारत ना हो, इसलिए किसी को साथ में भेजा जाता था। तो ये सब रिवाज तो अब है नहीं। तो मतलब ये नेहा ने कहा तो हम तो यही डर गए कि ऐसा ना हो किसी सहेली को भेज दिया जाए। नहीं, अब तो किसी सहेली को साथ लेके जाया नहीं जा सकता है। जी नहीं हो गया है। और ये जो फोन है वो अपना बहुत अच्छा सखा भी है, ये बात है। तो इसको साथ में रखिए, इसके मार्फत आप अपनी किसी बहुत पक्की वाली जो सहेली होगी उनसे बात कर सकते हैं। पर वो भी हमें सोच के अपने बारे में बात कर लीजिए, ये तो सही है, लेकिन ऐसा भी सोचना चाहिए कि भाई घर में सारी बातें ना बताई जाए कि भाई ऐसा हो गया, अब हमने यहाँ कदम रखा, अब हम वहाँ कदम, कुछ ऐसे भी हमें सोशल मीडिया पर चीजें मिलती हैं कि भाई एकदम कदम कदम की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लगता है कि आज हमने छीका और सुबह हमने ऐसे सफेद रंग के प्याले में चाय पिया, उसके नीचे वो सॉसर भी था, उसके संग 2 बिस्किट मिले, ये सब ना करें। इतनी ज्यादा नहीं, पर अगर जरूरत पड़ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मुश्किल आपको हो रही किसी चीज से, आप परेशान हैं और आप किसी से कह नहीं पा रही हैं, तो वो उस वक्त आप अपनी किसी अच्छी सहेली से बात कर सकती हैं। और बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी नेहा ऐसा भी होता है कि आप परेशानी में ना भी हों, कभी कभी कोई ऐसी खुशी भी होती है जो आप चाहती हैं कि बताएं कि अरे वाह, ससुराल में हमारे तो ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे तो जो पर्दा जो हम लोग सोचते थे कि ऐसा लगाएंगे अपने घर में, यहाँ तो वही लगा हुआ है। तो कुछ ऐसी भी खुशियां होती है जिसे आप बांटना चाहती हैं। अब ये बात अपनी मम्मी को बताएंगी तो कहेंगी क्या ये फालतू की बात कर रही हो। तो ऐसे में सहेलियां बहुत काम आती हैं, जी, वो सारी फालतू बातें भी आराम से सुन लेती हैं और उनकी हम भी सुन लेते हैं। तो ऐसी ये बात बिल्कुल सही है नेहा कि भाई उम्र ऐसी है कि ये समझ रही है इस बात को कि एक सहेली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपना जो भी मन की बात है, खुशी हो या कभी कभी कुछ चीजें अटपटी भी लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो खराब ही हो, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है कि अरे यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, तो कुछ उनको भी साझा कर लें। जी,
उसको एक हल्के से बोल के बात करके हाँ, निकाल दें। जो हल्की सी उलझन है उसको हम सुलझा लें उनसे बात करके। अगर कभी-कभी तो केवल कहने भर से मन हल्का हो जाता है और बात खत्म हो जाती है, या हमने कुछ गलती की तो उसको भी लगता है कि किसी मतलब सब जगह मजाक ना बने और हम किसी को बता भी दें कि हमसे ऐसा हो गया, है ना? अभी वो तो ऐसा नेहा लगता के है कि चेहरे पे कोई हंस मुस्कुराहट तो आ रही हाँ, है। ऐसा लगता है कि कोई हंस तो ले हमारी बात पर, हाँ। लेकिन ऐसा कोई हंसे जिसकी हंसी हमें बर्दाश्त हो। बर्दाश्त हो। तो भाई ऐसी हंसी जो है, जो भी हमारी सहेली निकाल सकती हो, उससे आप बता दें अच्छी तरीके से। और ये जो ससुराल में रहने वाली जो बात है ना, उसमें एक बात और लगती है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है नेहा, जी। तो लगता है कि आप खुल के कह दें। उसमें आप दाएं बाएं बगले ना झांकें कि जैसे कोई खास सब्जी उन्होंने कही बनाने के लिए, तो अगर आपको नहीं आती है तो आप पूछ लें सीधे। जी, तो बिल्कुल। वो भी अगर आपकी सास है या नंद है या जो भी है रिश्ते में, बुआ है, बुआ सास है, वो भी आपकी बुआ ही है, माँ है, बहन है, जी। तो आप खुल के उनसे कह दें कि ये हमें नहीं आता है, और बता दीजिए और सीख लीजिए हाँ, वहां वो पर। सीख सकते हैं आप, और अगली बार आप उनके सामने बना सकते हैं। जी। आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। मान लीजिए बिल्कुल। कोई सब्जी नहीं आती तो आप काटना तो सब्जियां जानते ये नेहा हैं, तो मतलब बिल्कुल सीख कर के सकते हैं। बनाएंगी नहीं, केवल मदद करेंगी भाई, ये समझ लीजिए। पहले मदद करके सीखेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो भाई ये बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सीखेंगे, क्योंकि वहाँ जो सब जगह के घर का तरीका अलग जी। होता है। हर चीज को बनाने का, खाना बनाना हो, एक छोटी सी दाल हो सादी सी जो होती है जिसमें हम सिर्फ हल्दी और नमक डाल के भी बनाते हैं, उसको में छौंक लगाना या तड़का लगाना, वो सब चीजें भी सबका अलग अलग अंदाज होता है। जरा तो सा ढंग बदलता है और स्वाद बदल जाता स्वाद है। बदल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें समझ लें, या कभी आपको लगता है कि आपके ऊपर आप खुद पर आत्मविश्वास है कि हम जो बनाएंगे बहुत अच्छा होगा, तो एक बार वो भी आप कोशिश कीजिए और देखिए कि उनको कुछ नया स्वाद हो चखाएं। सकता है एक नए स्वाद से उन्हें भी अच्छा लगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका मन खुला रहना चाहिए, और जो भी उसका परिणाम आए उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और हाँ। फिलहाल हम किसी और चीज के लिए तैयार हैं। मैं तैयार हूँ बिल्कुल, गाने के साथ। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। ओ कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना।
को मुझे भी समझाना। लिखा है और अभी समझने समझाने की जब बात आती है तो समझाया जाए क्या? क्या समझाया जाए, वो ये कि जी। जो हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं समझाया है, यानी कि हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें जो हम लोग बहुत ज्यादा समझ रहे थे उस चीज जी। को, अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि सबको आ गया है, लेकिन फिर भी नेहा ऐसा लगता है कि मास्क लगाना जो है ना वो बहुत हम उसमें बहुत ढिलाई कर रहे हैं। जी, और हमें ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं और हम अब बाहर निकल सक रहे हैं, तो हम इतने एक हो सकता है एक आदी होते जा रहे हैं आराम की बाहर स्थिति में निकलने आ के। गए, जी, हाँ, तो और हम हमें लग रहा है कुछ नहीं होगा, तो अब बाहर चूंकि निकल रहे हैं तो हमें लगता है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है इस जी, वक्त, है ना। खुद के लिए भी औरों के लिए भी। और ज्यादातर लोगों को अगर हम आसपास देखते हैं मास्क लगाए हुए, तो नाक से नीचे ही उनका मास्क रहता है। क्योंकि उलझन तो होती है नाक पर लगाने में, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो विषाणु जीवाणु जो भी हम नाम देते हैं इसको, वायरस जो है जी। वो नाक से ही अंदर जाता है, मुंह से केवल नहीं जाता है। तो जी। कृपया आप इसे नाक के ऊपर से लगाएं, यानी नाक अच्छी तरह से ढकी हो, बल्कि आंख के नीचे जो कपड़ा हो मास्क का, जो भी जिस भी चीज का है जी। वो अच्छे से चिपका रहे आपकी त्वचा से, ताकि उसके बीच से भी अंदर न जा सके जी, वो। थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन ये जो बड़ी परेशानी है जो जी। हमें घर में बंद रहना पड़ा और कई या लोग जो अस्पताल में बीमार हो जाना रहे हैं, पड़ा, ये जी। सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो इससे कहीं बड़ी समस्या है, तो इसके लिए थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा तो कर ही बर्दाश्त सकते हैं। करना आदत हो जाएगी धीरे धीरे हमें मास्क तो में रहने की। हाँ, या बल्कि काफी दिन हम रह लिए तो अब आदत पड़ ही जाना चाहिए जी। था, और चाहिए थी ये, बल्कि ये ना सोचे कि अब हम घबरा जाएं उससे, क्योंकि ये समय, क्या बहुत दिनों से हम यही कह रहे हैं कि ये समय बहुत खतरनाक है, जी। ये समय बहुत खतरनाक है, लेकिन वाकई जो है इससे अगर छोटी सी चीज से हम बचाव कर सकते हैं तो करें। और बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि गार्गल करें, गर्म पानी पिएं, गर्म पानी के साथ साथ गार्गल भी करते रहें। जी, और क्योंकि हम बाहर निकलने की अब जो लोग हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सब किसी ना किसी वजह से बाहर निकल ही रहे हैं। जी तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दफ्तर खुल गया है, कुछ बहुत बेसिक जो व्यवसाय हैं वो भी खोल दिए गए जी। हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें हम पहले भी अपना रहे थे उसको और ध्यान से अपनाएं। बिल्कुल, वो ध्यान ही रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है और जी हाँ। दोबारा लॉकडाउन की स्थिति ना आ जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें और जो जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते चलें। जी हाँ, गर्म पानी पिए, गार्गल करें, वहीं अपने नाक को बहुत साफ रखें, यानी कि जो श्वसन तंत्र से ये बीमारी होती है, जैसा कि आप बराबर सुन रहे हैं कि फेफड़े की समस्या है और इसमें वहीं पर हो जाता है इन्फेक्शन। तो हम बार बार योग की जो बात हमने की, अभी योग दिवस मनाया है, तो उसमें जो श्वसन क्रियाएं हैं, भस्त्रिका है, प्राणायाम है, उन सब चीजों को अपनाएं, बहुत जरूरी है वो। बिल्कुल, बहुत जरूरी। और एक चीज जो जिसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है वो ये कि छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर अब खेलने की जो तरीके कह सकते हैं क्रिया शुरू हो चुकी है, वो मम्मी पापा या किसी के साथ जाकर वो बड़ों के साथ खेलते हैं, मास्क लगाकर ही खेलते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बैडमिंटन या फुटबॉल या फिर क्रिकेट जैसे गेम वो लोग खेल रहे हैं बाहर, तो इसमें ऐसा होता है कि बॉल को आपने नीचे से कहीं से उठा लिया, फिर आपने उसी हाथ से बच्चे का मास्क ठीक कर दिया, उसी हाथ से अपना मास्क ठीक कर दिया, तो वो मास्क लगाना और ना लगाना वो एक बराबर हो जाता है, क्योंकि आप एक तरह से सोचिए कि आपने जमीन में डाल के मास्क लगा लिया। जी हाँ, बिल्कुल, तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये 2-3 जगह में हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इस तरह से तो फिर ये मास्क लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बल्कि इससे अच्छा होता है कि आप न लगाती तो शायद वो जो बॉल आपने उठाया है वो वाला गंदा हाथ आप नाक तक या मुंह तक या आंख तक न ले जाती। तो ये बात बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक बात और है कि जो हमारी सखियां हैं, बाल हमारा जो है वो बार बार आंखों पर आता है, मुंह पर आता है, तो हम अपने हाथों से उसको पीछे करते हैं या उसको संभालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी कोशिश करें कि बालों को आपको न करना पड़े, खूब अच्छे से कस के चोटी करें या जूड़ा बनाएं, जो भी करें आप अपने बालों को इस तरह से करें, बांध कर रखें। जो ये अब जुल्फों को लहराने वाला समय नहीं है, है ना। घर में लहराएं, घर में लहरा सकते हैं हम, घर में लहरा सकते हैं, लेकिन अभी तो लगता है कि घर के अंदर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रखनी होगी। जो बार बार हम कहते हैं, एक बार फिर बहुत दिन हो गए, हम उसको फिर से दोहराना चाहते हैं कि सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हम रेलिंग वगैरह न छुएं। जहां तक हो सके घर से बाहर निकले तो अपने दोनों हाथों को अंदर ही रखें, मतलब कोई ऐसा आपके कपड़े में पॉकेट है तो उसके अंदर रखें।
पूरी बाह का कपड़ा पहनकर निकलें, बाहर से आने पर चाबी, ये सब चीजें जो हैं, आपके चश्मे, इन सब चीजों जी, को सैनिटाइज कर सैनिटाइज लें, करें। है ना। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है, कोरोना दूर नहीं हुआ है, जी। तो हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना ही होगा, और है ये ना? तो अब तो और ज्यादा हमें इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है, और लगता है कि अब थोड़ा बहुत जागरूक हो जाना चाहिए। ठीक, ऐसा है कि हाँ, हम तो मास्क लगा के निकल ही रहे हैं, तो अब हम थोड़ा, हमें पता है, हम जानते हैं हम वो जानते वाली हैं, ये वाली फीलिंग जो जी। है, ये जो आपकी भावना है, उसको थोड़ा सा समझदारी में ही समझदारी है कह सकते हैं, क्योंकि जो मतलब, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे में जब हम ढिलाई करते हैं तभी ये जी। सब चीजें आक्रमण कर लेती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने तो सब किया था, ऐसा नहीं होता है। वो एक क्षण की जो गलतियां होती है ना, वही जी। भारी पड़ जाती तो है। ऐसा नहीं हो 3-4 महीने हमने इतना तप कर लिया, घर के अंदर बंद रह गए, और जो 2 बार के लिए हम बाहर गए, उसमें हमने ऐसी गलती की गड़बड़ियां कि कर उसकी ली। वजह से फिर परेशानियां आए। लेकिन हम अपनी सखियों को गड़बड़ियों की जहां तक बात है, हम बताएं कि मिलन खोहर हमारी जो एडवोकेट है, जिनसे जी। हम बराबर ये श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, महिलाओं के विशेषाधिकार, ये हम बताएंगे जी। कल। और इसी तरह से जो गीत मंजूषा कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, उसमें इस बार हम कुछ शब्दों के खेल करेंगे, और वो लेकर हाजिर होंगे। तो सखियां हमारी रोज सखी सहेली कार्यक्रम सुनती रहे, यानी कि इस रोज से मतलब सोमवार से शुक्रवार तक। जी। तो अब गाना सुनवा देते हैं एक। ये नेहा तैयार होगी। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। भोली सूरत वाला निकला लुटेरा, रात छुपाए दिल में मुंह पे सवेरा। भोली सूरत वाला निकला लुटेरा, रात छुपाए दिल में मुंह पे सवेरा। ओए हमने दिल निसार किया, खुद को बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, हो भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। तो हाय क्या किया, ऐसा करने की कहने नौबत की नहीं नौबत आनी। ना आए, ताकि हम सावधानी उतनी बरतें। बिल्कुल, ये सिर्फ कोरोना के बारे में तो है ही सावधानी। एक बात और है कि ये जो मौसम है, जहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, वहां पर वैसे भी हम लोग हर साल इस बात का ख्याल रखते हैं ना जी। नेहा, कि बारिश का मौसम जैसे ही आया तो पानी को साफ पानी पिए, जहाँ उबाल गंदा कर पानी पीते आ रहा है। हैं जी, उबाल कर पानी पीते हैं, और कई बार गर्म चीजें बना बना कर पीते हैं। जो सारी चीजें कोरोना के दौरान हमें की हैं। पालन करने की के लिए कहा गया है, वो तो अभी बहुत आसानी से भी पालन हो जाएगा। जी हाँ, और हम करते ही आए हैं। बल्कि ये याद करिए कि ये तो हम हर वर्ष करते थे, फिर इस बार इतना घबराने की क्या जरूरत है। और योग की जहां तक बात है, हमने जैसे पहले कहा कि ये सब जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं सांस की, जी। वो करें, तो ये तो हमें ताउम्र करना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे भी स्वस्थ रहना है। और जो हमने पहले भी कार्यक्रम के दौरान बताया है, जी। विशेषज्ञ लोग आए थे, कि हम जो सांस लेते हैं, हम अपनी क्षमता से बहुत कम लेते हैं।
तो उस क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें और अधिक से अधिक सांस लें। कोशिश करें कि ये कंधे, छाती, आगे पीछे पूरा एकदम से फूले, यानी कि पूरा आपको लगे कि आपने जी। भर लिया है सांस को, है ना? पूरे शरीर में आपने सांस लीजिए ताकि आपका पूरा शरीर खुल के कह सकते हैं खुल के सांस ले। खुल के सांस लें, और बिल्कुल सही उसी बात तरह है। से खुल के सांस छोड़े भी, क्योंकि खुल के जितना सांस लेना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है कि अच्छी तरह से वो पूरी हवा को बाहर निकाला जाए। जी हाँ, जब आपके फेफड़े खाली होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से अशुद्ध वायु जो है, प्रदूषित वायु जब बाहर निकलेगी तभी हम शुद्ध वायु फिर ले सकेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुबह के समय जो होती है ना, हम बराबर ये सब हम जानते हैं कि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हमें उस समय जरूर ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहां पर खूब ढेर सारे पेड़ पौधे हों। नहीं तो आप कम से कम अपनी खिड़की और ये सब दरवाजे खोल लें और शुद्ध वायु लें, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक गहरी सांस लें और उतनी ही गहरी छोड़ें भी, यानी ज्यादा से ज्यादा छोड़ें। तभी आप, जब खाली होगा आपका फेफड़ा, जगह होगी, तभी आप ऑक्सीजन अंदर ले अच्छी पाएंगे, तरह से है ना? सांस ले पाएंगे। और सांस लेने की जो क्रिया वगैरह है वो तो सही है, साथ ही साथ आपने कहा ना हरे पेड़ पौधे जहाँ हो तो हम चाहें तो बागवानी भी कर सकते हैं, तो ऐसा? बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, यानी कि हमें पता नहीं चलता, तनाव मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। बीज लगाया आपने, 2 पत्ते, जो मैं तो शायद हम हमेशा ही कहते हैं ये चीज, क्योंकि जब वो 2 पत्ते पहली बार हमने बीज लगाया था और निकले थे ना, वो खुशी अभी तक मुझे याद आती है। तो ये बात तो है। और कैसे बहुत आश्चर्य सा लगता है कि आप जब किस तरह से मिट्टी में छोटा सा नन्हा सा बीज डालते हैं और वो धीरे धीरे करके निकलता है, उसकी कोपले पहले छोटी सी, बहुत छोटी छोटी पत्तियां आती हैं जो पहचान में ही नहीं आती है, लगता है अरे ये धनिया लगाया था या कुछ और लगाया था, मेथी का पौधा है कि पालक का है। 2-3 लगाया हो तो ऐसा ही लगता है कि क्या निकला है ये पता चले। सही बात है। तो ये सब हम कर सकते हैं और अब तो बड़ी आसानी से बीज वगैरह उपलब्ध हैं, तो बागवानी जो है वो करना ही चाहिए हमें। और ख़ास तौर से हमें घर में आमतौर पे जब हम बार बार कहते हैं कि तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, जी। और वहीं एलोवेरा का पौधा लगाएं। एलोवेरा से भी काफी फायदा होता है, उससे उसकी जेल को खाया भी जाता है, कई अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि कई रोगों से बचाव होता है इससे, और उसको चेहरे पर लगा लें तो आपका चेहरा भी चमकने लगता है। और वहीं हमने जब बात की थी कि बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है, और अगर आपकी त्वचा कहीं जल गई है तो तुरंत आप एलोवेरा लगा लें, अगर उसका जेल तुरंत काट के छोटी सी पत्ती, तो देखिए फिर आपको फफोले नहीं पड़ेंगे और बहुत जल्दी ही शीतलता भी मिलती है, ठंडक मिलती है। वो जो जलन होती है जलने के बाद, उससे आराम बहुत जल्दी मिलता है। एक पौधा है और उसके कई गुण हैं, तो ऐसे गुणी पौधों को हम लगा सकते हैं आसपास लगा सकते हैं, और इतनी आसानी से ये निकलता है कि मतलब ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना कि आप पौधे घर के अंदर लगा लें और इस तरह से अपने घर को खुशनुमा बनाएं और वातावरण स्वच्छ रहेगा, आपके वातावरण स्वच्छ रहेगा, और अब हमारा दिल भी बड़ा खुश रहता है जब कोई पौधा हम लगाते हैं। जैसे बेल होती है, छोटी सी हमने बेल लगाई, उसमें अचानक से कोई फूल खिल जाता है, तो उसे देख के अचानक सुबह आप उठ के आए और एक फूल खिला हुआ है, तो ऐसा लगता है उसने हमें तोहफा दिया है, एक फूल खिला है हमारे लिए। और कभी कभी तो नेहा ये लगता है कि ये फूल हम ही ने खिलाया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है। और एक बात और है कि कभी ये गौर करो कि ये जो पत्तियां होती हैं, उनके जो हरे रंग हैं, वो इतने तरह के हरा रंग प्रकृति ने हमें दे रखा है कि कभी लगता है कि शायद हम कभी गिन भी नहीं सकेंगे इसको। और कितने कह सकते हैं कि वो शेड्स होते हैं उनके, ये थोड़ा हल्का से, शायद उनके नाम तो रखे भी नहीं गए होंगे, बिल्कुल नहीं रखे गए होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी में सारे रंग हैं, क्योंकि वो इतने तरह की पत्तियां, इतने तरह के फूल और इतने रंग के फूल खिलाती है कि लगता है कि मिट्टी ने अपने अंदर सारे रंग समेट के रखे हुए हैं। और जब वो बिखेरती है, जैसे कि आजकल उसने हरियाली बिखेर रखी है, और उसके बीच बीच में कहीं गुलमोहर के जब फूल दिखते हैं तो ऐसे लगता है कि कहीं कहीं धरती पे बूटे काढ़ दिए गए हैं ना। और उनके आसपास जब वो बादल होते हैं ना, बादल, आजकल तो बादलों का मौसम है, और बादल तो मुझे लगता है हर चीज को खूबसूरत बना देते हैं। कभी वो अलग अलग से, कभी हल्के काले से रंग के होते हैं, कभी थोड़े कम काले होते हैं, कभी लाल दिखते हैं, कभी नीले दिखते हैं। तो उनके साथ में जो चीजें होती हैं, इमारतें भी उनके साथ में बड़ी सुंदर लगती हैं, और कभी वो इतने घने लगते हैं कि लगता है कि इनके पीछे का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कभी ऐसे लगता है कि नहीं, आसमान भी झांक रहा है। तो कभी बड़े हल्के से बादल होते हैं, लगता है रुई की बहुत हल्की सी परत है आसमान के कई बार ऐसा लगता है किसी ने सच में कूची लेकर पेंट ही किया है इसको, उसी तरह से वो बने होते, एक जैसे बने होते हैं। कई बार हम पेंटिंग देख के सोचते हैं कि ऐसे बादल तो होते
होते ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अक्सर आसमान में वैसे बादल भी देखने के लिए मिल जाते हैं यानी हमें। कि जब हम कहते हैं कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनती है तो हम कहते हैं हम्म। बिल्कुल असली लग रही है, और जब असली में बहुत अच्छा देखते हैं तो लगता है कि पेंटिंग की किसी ने जैसे लग रही पेंटिंग की है। तो ये सारी चीजें जो है हम उदाहरण देते रहते हैं। तो प्रकृति को देखें, उसका आनंद लें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि आप खुश रहें, सेहतमंद जी। रहें और जो जो चाहे वो करें। और हमारी बेटियों के लिए खास तौर से हम ये दुआ करेंगे कि वो जहाँ जाएं बहुत खुश रहें, और उनके ऊपर जो हम अभी पाबंदी लगाते हैं वो थोड़ी कम लगाएं, है ना? हाँ, लगता है अभी हम कम होने वाली पाबंदियां। हमें भी अपने घर में सुनवाना चाहिए था ऐसे। तो ऐसा? हाँ, अच्छा, तो ठीक ये है, हम अगली शिकायतें बार ले लेकर आते हैं। भाई, तो अगली बार हम फिर से इस पर बात जरूर करेंगे, जी। और बहुत सारी बातें करेंगे। हमने जैसे कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर बात करेंगे, और वहीं एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम लेकर आने वाले हैं, शब्दों की हेरा फेरी, वो भी आप सुनिएगा। और अगले हफ्ते तो हम मतलब इस हफ्ते में हम झलकी भी तो आपको सुनवाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी वक्त है जाने का। तो अच्छा। सखियों से इजाजत लेते हैं, सभी सखियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।